नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार और आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी से। आज मैं आप लोगों के बीच टैली का जो वीडियो है उसको मैं लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 14 वीडियो दे चुका हूं और आज का जो टॉपिक है वो है टैली का जो असाइनमेंट है उसको समझना है। और उसके बाद सबसे पहले तो हम टैली का सिलेबस को समझ लें। तो टैली को समझने से पहले हमको थोड़ा सा टैली का सिलेबस पे एक नज़र देना पड़ेगा। जो सिलेबस है उस पर ध्यान देते हैं एक बार, क्योंकि जब तक हमारे पास टैली का सिलेबस नहीं होगा तब तक हम लोग जो भी काम करेंगे वो बेहतर तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली का सिलेबस नोट करना है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह टैली ERP 9 वर्जन का नाम है। इससे पहले टैली ERP 9 नहीं था, सिर्फ 9 था। उससे भी पहले 7.2 था और भी बहुत सारा वर्जन था, लेकिन वर्जन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम लोगों को ERP 9 जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसे सीखना है। तो ये देखेंगे। उसके बाद देखिए बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आपको ज्ञान होनी चाहिए। तो ये अकाउंटिंग का जो रूल्स वगैरह है वो मैंने पिछले वीडियो में ही दे चुका हूँ, ये रूल्स। उसके बाद ही हमको फंडामेंटल ऑफ टैली, इसमें टैली के फंक्शन के बारे में सीखना है। उसके बाद फीचर्स को समझना है, उसका अकाउंटिंग फीचर्स को। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अकाउंटिंग हेडिंग्स वगैरह को सेट करने का तरीका सीखना है। इन्वेंट्री इन टैली, तो इसको मैं कहूँगा कि आप इस सभी को नोट करते चले जाइए ताकि आपको आगे काम देगा। इन्वेंट्री में आपको किस प्रकार से स्टॉक ग्रुप मेंटेन करना है, कैटेगरी मेंटेन करना है, गोडाउन मेंटेन करना है, यूनिट बनाना है, स्टॉक आइटम तैयार करना है, इन्वेंट्री मास्टर, एक एक चीज़ आपको तैयार करना है, उसके बारे में फिर देखेंगे। अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर के बारे में सीखना है, इनवॉइसिंग सीखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग में बिल वाइज डिटेल्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, वाउचर क्लास एंड कॉस्ट क्लास, मल्टीपल करेंसी। उसके बाद बैंक रिकॉन्साइल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बजट कंट्रोल, सिनेरियो मैनेजमेंट, ये सब भी सीखना है। उसके बाद देखेंगे एडवांस इन्वेंट्री में ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड लेवल, ट्रैकिंग नंबर, बैच वाइज डिटेल्स, एडिशनल कॉस्ट डिटेल, बिल्स ऑफ मटेरियल्स, प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट, स्टॉक वैल्यूएशन, जीरो वैल्यू एंट्री, इन्वेंट्री, ये सभी आपको सीखना है। उसके बाद टैक्स में जाइएगा तो आपको वैट ख़त्म हो चुका है। आपको मैं इस जगह पे GST के बारे में बताऊंगा, है ना। और GST जैसे ही आएगा तो ये CST वगैरह सब जो है समाप्त हो जाएंगे। टैक्स का मैटर सिर्फ रह जाएगा। उसके बाद देखेंगे फ्यूचर ऑफ सेल पॉस टैली। तो ये पॉस तो हमारे पास नहीं है। पॉस मशीन मीन्स आप कार्ड स्वैप से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी डिटेल्स रहती है। तो उसके बाद देखेंगे, अगर वैसा होगा तो फिर है जॉब कॉस्टिंग, है ना। उसके बाद जॉब का कॉस्टिंग के बाद देखेंगे मल्टीपल कैपेबिलिटी, इसको भी सीखना है। उसका टेक्नोलॉजी, टैली को बैकअप किस प्रकार से लेते हैं, टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा कैसे करते हैं, प्रिंटिंग किस प्रकार से करते हैं, सारा चीज़ सीखना है। और उसके बाद जो है रिमोट कंट्रोल, यानी कि देखते हैं टैली नेट एंड रिमोट कैपेबिलिटी। आप अपने टैली को किसी दूसरे को किस प्रकार से एक्सेस करवा सकते हो, या किसी दूसरे का टैली को अपने लैपटॉप में कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैली ERP एक्टिवेशन, टैली को कैसे आप एक्टिवेट करते हो। उसके बाद सपोर्ट, अगर किसी भी परेशानी होती है उसके बारे में समझना है। सर्विस टैक्स के बारे में समझना है, टैक्स TDS के बारे में समझना है, टैक्स कलेक्टर TCS के बारे में समझना है। उसके बाद एक्साइज ऑफ डीलर्स, उसके बाद एक्साइज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, उसके बाद पेरोल इन्फो है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिया गया, जैसे कि बजट हो गया, वो इसमें नहीं दिया गया है ना। तो जो भी ऑप्शन है आपको मैं एक एक करके आपको बताया हूँ, और आपको क्या करना चाहिए, इन सभी ऑप्शंस को नोट कर लेना चाहिए जिसको आपको पढ़ना है। और अगर नोट नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको ये PDF फाइल हमारे जो गूगल क्लासरूम टैली का जो कोड है उसको लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर भी ये सिलेबस आपको टैली का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी अपना PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो ये सिलेबस था। और अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर लिए हैं तो ज़रा उस पर भी एक झलक देख लेते हैं। पीछे जो हमारा जो असाइनमेंट था वो दूसरे टाइप का था, आज का असाइनमेंट दूसरे टाइप से है। ये मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ऊपर में सबसे पहला चैप्टर का, वो फंडामेंटल का था जो मैं बताया था। टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से समझना है। देखिएगा, सबसे पहले प्रोसीड्यूर ऑफ क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन।
टैली में जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले कंपनी बनाने का काम होता है। सबसे पहले कंपनी बनाना का काम है, और किस प्रकार से बनाना है उसका बाई स्टेप यहाँ दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही वास्ट स्टेप है, मैं करके दिखा दूँगा। उसके बाद हॉट की है जो कि आपको काम आएगा। हॉट की बोलिए या शॉर्ट की बोलिए, एक ही चीज़ है। देखिए किस प्रकार से किसका क्या काम है। बैक जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेजर तैयार करने के लिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की दिया हुआ है। ये भी फाइल आपको मिल जाएगा हमारा जो है गूगल क्लासरूम में। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसमें टैली का कोड जैसे ही आप डालिएगा तो ये भी आपको मिल जाएगा। लेजर ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है कि किस लेजर का कौन सा ग्रुप होना चाहिए उसके बारे में, है ना। तो जैसे ही टैली में आप जाइएगा तो ये सब आपको जो है समझ में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं टैली का। अगला ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो मैं बताया था बनाकर, वही फॉर्मेट बनाया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया हुआ है। देखिए बहुत बड़ा फॉर्मेट है ये। उसके बाद देखेंगे ये आपका जो है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है ना। तो हम लोग सीखेंगे भी कैसे बनाते हैं। और बैलेंस शीट, अब आपको बैलेंस शीट मैनुअल नहीं बनाना है, अब आपको जो है मैनुअल तैयार नहीं करना। आप देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ये दिया हुआ है किस वाउचर में कैसे रिकॉर्ड एंट्री करते हैं, टैली से संबंधित है। तो टैली को सीखने के लिए सबसे पहले अब हम लोग टैली पर एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, टैली देखिए मेरे स्क्रीन पे यहाँ टैली ERP9 दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप सर्च कीजिएगा, और अगर नहीं हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं सबसे पहले टैली ERP9। यहाँ से ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम लोग इसी मोड पर सारा काम सीखना है। मैं इन सभी के बारे में एक एक करके बाद में बताऊंगा। अब जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो अभी मेरे पास एक कंपनी खुली हुई है, मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक एक का डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर देखेंगे टाइटल बार है, टैली ERP9 लिखा हुआ है, और इधर देखेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का सिंबल दिया हुआ है। दूसरा सेक्शन देखेंगे, ये जो लाइन दिख रहा है इसको बटन बार बोलते हैं। ये आपको जो है ये भी बटन बार है, और इधर जो दिख रहा है ये भी बटन बार ही है। यहाँ पर जितना भी शॉर्टकट की रहेगा उस सब का कौन सा शॉर्टकट की है उसका और उससे क्या कार्य होगा वो लिखा हुआ रहता है। और यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिएगा सिंगल माइनस अगर चिन्ह दिखता है, ये माइनस सिंगल का है तो इसका मतलब है आपका अल्ट, और अगर डबल माइनस होगा तो इसका मतलब है कंट्रोल। यानी कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करना, और यहाँ पर एक माइनस है तो अल्ट के साथ के पे प्रेस करना है तो काम होगा। इधर देखेंगे वर्किंग करेंट पीरियड लिखते रहेगा, और यहाँ डेट लिखते रहेगा कंपनी का, और यहाँ लिस्ट जो भी जितने भी कंपनी खुली रहेगी उसकी लिस्ट रहेगी, और यहाँ उस कंपनी के अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन यानी कि एंट्री कब हुई थी उसका विवरण रहेगा। यहाँ देखते हैं टैली का जो लाइसेंस वगैरह का डिटेल्स है वो आपको दिखते रहता है। इधर कैलकुलेटर दिखता है, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का बटन्स लगा हुआ है। तो हम एक कंपनी को पहले अब ओपन करते हैं, फिर आपको उसमें दिखाते हैं। सेलेक्ट कंपनी था, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक कंपनी ले लेते हैं। अब देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिखता है। इस फर्स्ट लूप को हम लोग गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं, जैसा कि इसमें गेटवे ऑफ टैली दिया हुआ है। और यहाँ देखिए इस कंपनी से संबंधित अब कितना कार्य हम कर सकते हैं। तो देखिए बटन बार खुल गया। F1 से सेलेक्ट कंपनी, यहाँ 1 माइनस यानी सिंगल माइनस मतलब अल्ट के साथ F1 से कंपनी बंद हो जाएगी। F2 से डेट चेंज होगा, अल्ट F2 से पीरियड चेंज होगा। यहाँ देखिएगा करेंट डेट बिजनेस डे अप्रैल 2019 दिखा रहा है, करेंट डेट आज का। आप यहाँ